कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालने का एक सूत्र बनाते हैं जो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 ऐसे 3 टर्म्स हैं। तो इसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूँ। और इस सूत्र से जब एरिया निकालते हैं तो उस त्रिभुज का एरिया तो निकलता ही निकलता है, लेकिन ये सूत्र उससे भी ज़्यादा कुछ कहता है जिस पर शायद गणितज्ञों का ध्यान नहीं है, या जो एटलीस्ट जो शिक्षा होती है अपने स्कूलों के अंदर में जो पढ़ाया जाता है उसके अंदर तो उसकी चर्चा होती ही नहीं। क्षेत्रफल के अलावा क्या है इस सूत्र के अंदर में, तो हम एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज लेते हैं जिसके कि 3 शीर्ष बिंदु है ए, बी और सी। ए है अपना, मान लीजिए कि ये है 2,2 और बी है मान लेते हैं कि 6,6 और सी है मान लेते हैं कि 10,4। तो ऐसे 3 बिंदु हमने लिए हैं और इन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा ABC और हम उसका एरिया इस सूत्र से निकालते हैं। देखिए क्या आता है। तो क्या करेंगे हम, एरिया बराबर हाफ x1 ये पहला x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 यानी ये 2 और गुना y2 माइनस y3 6 माइनस 4 ऐसा, प्लस x2 6 इंटू y3 माइनस y3 माइनस y1 यानी कि ये 2 और प्लस x3 का मतलब है ये 10 और गुना y1 माइनस y2 2 माइनस 6। तो क्या बना ये बना हाफ 2 इंटू 2 6 इंटू 2 और 10 इंटू माइनस 4। ये क्या हो गया, हाफ इंटू 4 प्लस 12 यानी 16 और माइनस 40 ऐसा हो गया। तो आप 40 इधर है और 16 इधर है तो 24 बना, ये -12 बना, ये -12 बना। इसका एरिया -12 यूनिट है। तो कई बार ऐसा होता है और जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए क्षेत्रफल -12 का कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रफल जो है वो 12 है, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन हमारा फॉर्मूला -12 कह रहा है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है जिसको हम देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं। हम उसका 12 तो सुन रहे हैं लेकिन उसका माइनस नहीं सुन रहे हैं। अब एक दूसरा सवाल करते हैं और इस बार हम इस सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में हम कहेंगे हमारे पास 3 बिंदु है। एक बिंदु है A 6,6, दूसरा बिंदु है B 2,2 और तीसरा बिंदु है C 10,4। ये है हमारा त्रिभुज, ये है हमारे 3 बिंदु, तो ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। और इसका क्षेत्रफल, इस ABC का क्षेत्रफल मुझे निकालना है और वो हम करेंगे। देखिए हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 2 माइनस 4 प्लस x2, ये है x2 गुना y3 माइनस y1 4 माइनस 6 प्लस
x3 यानी 10, और y1 माइनस y2 अर्थात 6 माइनस 2 करें जरा। हाँ, ये -2 बना तो -2 गुना 6 -12, ये -2 बना गुना 2 अर्थात -4, और ये +4 और गुना 10 40 +40। 12 और 4 16 है नेगेटिव में और 40 है पॉजिटिव में, तो ये हुआ 24 पॉजिटिव में, और गुना हाफ कर दीजिए तो ये बना +12। त्रिभुज वही है, त्रिभुज वही है, तीनों बिंदु वही हैं, 2 2 6 6 और 10 4। अगर हमने ऐसा लिखा है तो एरिया नेगेटिव, और ऐसा लिखा है तो एरिया पॉजिटिव। ये सूत्र न केवल क्षेत्रफल बता रहा है बल्कि उसके अलावा भी कुछ बता रहा है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या फर्क है। एक ये सूत्र नेगेटिव एरिया बतलाता है, एक ये सूत्र पॉजिटिव एरिया बताता है। कोई फर्क है क्या इन दोनों त्रिभुजों में? ये गणित मुझे संकेत कर रहा है कि हाँ फर्क तो है। क्या फर्क है? प्लॉट करके देखते हैं क्या फर्क है, प्लॉट करके देखते हैं क्या फर्क है, कोशिश करते हैं प्लॉट करने की। तो अगर इसको हम प्लॉट करें और देखें कि ये है कहां पर, कैसा है, तो अगर ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और एक बिंदु है 2,2, इससे ले या इससे ले, एक बिंदु है 2,2, कहाँ आएगा 2,2? मान लीजिए यहाँ आएगा 2,2, ये मान लीजिए 2,2 वाला बिंदु है ये। दूसरा बिंदु है 6,6, ये कहाँ आएगा? ये यहाँ कहीं पर आएगा, ये 6,6 यहाँ कहीं पर आएगा, इसी लाइन के ऊपर आएगा 6,6। और तीसरा है 10,4, ये अगर यहाँ तक 6 है तो 10 यहाँ कहीं पर आएगा, और ऊपर में 4 जाना है 2 और 6 के बीच में, तो यहाँ कहीं पर आना है, शायद यहाँ कहीं पर ये बिंदु है, और ये है त्रिभुज। ये है त्रिभुज। अगर मैं इसको लिखूंगा तो भी यही त्रिभुज बनने वाला है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा उसका चित्र बनाता हूं। ये x अक्ष, ये y अक्ष, वही चित्र बनने वाला है, वही 2 2 आने वाला है यहाँ पे, और वही 6 6 आने वाला है यहाँ पर, और वही 10 यानी इधर, और इन दोनों के बीच में यानी यहाँ, ठीक यही चित्र यहाँ बनने वाला है। मेरे पास अगर कंट्रोल C कंट्रोल V की सुविधा होती तो मैं सीधा इसको कंट्रोल C करता और सीधा यहाँ पे कंट्रोल V कर देता। फर्क अब आ रहा है। ये चित्र जब मैं बना रहा हूं, ये मेरा पहला चित्र है, A22 ये है A, B66 ये है B, और C है 10,4 ये है C। और ये चित्र जब बना रहा हूं तो A66 ये 66 ये है A, B है 22 ये है B, और C है 10,4 ये है C। कुछ फर्क तो नजर आ रहा है। अगर मैं इस ट्रायंगल की पेरीफेरी पर चलूं, अगर मैं इस ट्रायंगल ABC की पेरीफेरी पर चलूं, A से चलूं B, B से चलूं C, C से चलूं वापस A, तो क्या होता है? अगर मैं इसकी पेरीफेरी पर चलूं, A से B, B से C और C से A, ऐसा, ये क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं इसकी पेरीफेरी पे। आप देखें घड़ी की सुई जैसे चलती है क्लॉकवाइज, जिसको कहते हैं, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं। और यहां इस ABC पे अगर मैं चलूंगा,
इस ए बी सी त्रिभुज की पेरिफेरी पे मैं चलूंगा तो ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा और सी से ए जाऊंगा। मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। इसकी पेरिफेरी पे जब मैं चल रहा हूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। घड़ी ऐसे चलती है और मैं ऐसे चल रहा हूं। यहां मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, घड़ी वैसे ही चलती है, मैं भी ऐसे चलता हूं। मेरा सूत्र, मेरे गणित का सूत्र ये सूचना भी दे रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बता ही रहा है कि 12 वर्ग इकाई है, 12 यूनिट्स स्क्वायर, जो जिस भी यूनिट्स में है उसका स्क्वायर यूनिट्स, वो तो मैग्नीट्यूड 12 है, वो तो बता ही रहा है। उसके साथ आपको ये भी बता रहा है कि जो ए बी सी है, पेरीफेरी ए बी सी और फिर वापस ए, ये पूरे त्रिभुज की पेरीफेरी पर अगर आप चलेंगे तो वो क्लॉकवाइज चल रहे होंगे या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होंगे। ये चित्र बनाए बगैर भी केवल ये साइन देख के, यहाँ माइनस है तो हम तुरंत कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ए बी सी ए ये क्लॉकवाइज है, और यहाँ प्लस अगर आया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। मेरा सूत्र मुझे दोनों सूचनाएं दे रहा है, लेकिन अमूमन हम लोग इस तरफ से आंखें मूंदे रहते हैं और इतनी खूबसूरत सूचना जो इसके अंदर में छुपी हुई है उसको इग्नोर कर देते हैं। क्षेत्रफल चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए -12 को छोड़ो, उसको +12 बना दो। तो ये ठीक है, अगर आपको सिर्फ क्षेत्रफल में ही रुचि है, उसकी पेरीफेरी में रुचि नहीं है, तो आपका कथन बिल्कुल सत्य है। लेकिन कुछ है जो बहुत रोचक है, बहुत प्यारा है, लेकिन जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है।